पूर्व टेस्ट क्रिकेटर एवं साउंड एम्बेसडर पद्मश्री सैयद किरमानी एवं WSA इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अविनाश पवार ने विकासपुरी दिल्ली में साउंड सेंटर फॉर हियरिंग केयर का उद्घाटन किया। इस कंपनी का प्रबंधन एवं संचालन डॉक्टर क्षितिज मलिक एवं डॉक्टर तुषार मलिक द्वारा पेशेवर तरीके से किया जाता है। इस विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित केंद्र का प्रबंधन एवं संचालन प्राइम साउंड सेंटर द्वारा किया जाएगा। आइए देखते हैं क्या कहा मैनेजमेंट ने। सर मीडिया देख सर इधर देखिए इधर ऐसे ऐसे खाली खाते नहीं है बस पोस्ट आगे आगे जी थोड़ा ही इधर देखिए इधर बहुत पुराना स्टाइल है सर आपका ये। दिल्ली का सबसे पहला प्राइम साउंड सेंटर इनॉग्रेट किया जी। और ये जो साउंड सेंटर ये कॉन्सेप्ट इनिशिएटेड बाय वाइडेक्स इंडिया और वाइडेक्स इज अ डैनिश कंपनी हैविंग द प्रेजेंस मैन्युफैक्चरिंग hearing aids for last several years. So Widex is known for launching the digital advanced latest technology hearing aids. So in India we realize that there is a need of having the world class infrastructure facility to be built up into India. So with that objective, we started launching or starting this sound center. So here we are happy that we could collaborate with Prime Speech and Hearing. So we named this as a Prime Sound Center, where two highly qualified professionals, Dr. क्षितिज Malik, Dr. Tushar Malik, are associated with this clinic. So उनके साथ जो this clinic that we have started, which is have all the latest diagnostic equipments, all the qualified professionals, so that we provide the delightful experience to the patients who are walking in. So this is a state-of-the-art clinic in the Delhi, the first one of its own kind that we started inaugurated today. सर इसके अलावा अगला सेंटर खोलने की कहाँ तैयारी है? दिल्ली में कहाँ खोलने का सेंटर? एग्जैक्ट लोकेशन अभी दिल्ली में डिसाइड नहीं किया, बट दिल्ली के अंदर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 ही ऐसे क्लिनिक होंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास क्लिनिक्स है जिसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो दैट इज एज पर द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हमने मेंटेन किया है। एंड हम मेक श्योर कर रहे हैं कि राइट प्रोफेशनल्स हो ऐसे क्लिनिक्स में, ताकि हम एक हाई लेवल सर्विस जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको दे सकें। अगला सेंटर कब तक चल रहा है? हमारे ख्याल से अगले वीक में हमारा अगला एक नया आ रहा है, थर्ड वीक। सर इसमें आपने छोटे बच्चों का बताया है, जैसे कि छोटे बच्चों का जो हेयरिंग का है तो उसको कैसे सर टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी छोटे बच्चों के किस हिसाब से करें? मैं चाहूँगा डॉक्टर मालिक इसका जवाब। जी, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि माँ बाप को पता चले कि बच्चे को हेयरिंग की प्रॉब्लम है या नहीं। ऐसा शक बहुत कम होता है लोगों को। काफ़ी बार लगता है कि अगर बच्चा नहीं सुन रहा तो टाइम के साथ हो जाएगा, होगा ऐसे ही कुछ होगा, बातों में निकल जाती है।
तो पहली चीज़ जो मैं सेंटर से परे होकर बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है, न्यूनेटल हियरिंग स्क्रीनिंग। हर बच्चा जो पैदा हो रहा है अस्पताल में ही उसका हियरिंग स्क्रीनिंग होना चाहिए, जिससे पता चले कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं। उसके बाद अगर शक है तो फिर बच्चा सेंटर पे आएगा। यहाँ पे बेरा टेस्ट होता है, ASSR होता है, जिसमें बच्चे सोते बच्चे का, चाहे 2 दिन का बच्चा हो चाहे 10 दिन का बच्चा हो, हमें पता लग सकता है कि हियरिंग में प्रॉब्लम है और कितनी है, कितनी मात्रा में। इंटरनेशनली हम कहते हैं मॉडल 136, 1 महीने की उम्र तक बच्चे के पैदा होने में कंफर्म होना चाहिए हियरिंग, 3 महीने की उम्र तक शुरू हो जाना चाहिए हियरिंग लॉस की बातें, और 6 महीने में वो वापस मेन स्ट्रीम में जुड़ जाना चाहिए। जो बाकी बच्चों की डेवलपमेंट होती है वहाँ तक शुरू हो जाना चाहिए डेवलपमेंट, तो वो यहाँ पे होगा। उसके अलावा वाइडेक्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास अब ऑप्शन है कि हम उनको टेस्ट करके बच्चे को लगा के ये पता कर सकते हैं कि कहाँ पे बच्चे की सुनाई हो रही है। एडेड ऑडियोग्राम किया जा सकता है कि सुनने के बाद बच्चा किस लेवल पे अब आ गया है। वो सारा जो अब तक तुक्केबाजी में होता था उसको बहुत ही प्रिसाइजली साइंटिफिक तरीके से किया जा सकता है, ताकि एक तो बच्चा तो ठीक है ही, माँ बाप को भी संतुष्टि रहे कि हाँ हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, और आगे जाके मेन स्ट्रीम में ही जुड़ेगा। अलग से कुछ और उसके लिए उपकरण की जरूरत नहीं होगी या कोई और साधन की जरूरत नहीं होगी। He'll be an asset to India instead of being a liability. डॉक्टर साहब, जो हियरिंग की प्रॉब्लम है वो आम लोगों में किस एज के बाद शुरू होती है? जैसे किरमानी साहब ने लगाया हुआ है, मैं देख रहा हूँ, तो ये आपको किस उम्र के बाद इसकी प्रॉब्लम शुरू होती है? आपको कब किरमानी साहब ने लगाई, तो बाकी हो सकता है कुछ। हाँ जी, ये सबसे पहले ये कहना चाहूँगा और सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा ओनर्स ऑफ दिस साउंड सेंटर, जो उन्होंने उद्घाटन किया है इस नाचीज़ के हाथ से। बीइंग ए ब्रांड एम्बेसडर, हाउ आई गॉट इन टच विद वाइडेक्स इज के खेलने के ज़माने में वाइल विकेट कीपिंग मेरा जॉ फ्रैक्चर हो गया था, तो मुझे पता नहीं था कि भाई देयर इज लॉस ऑफ हियरिंग इन माय लेफ्ट ईयर। तो आई वेंट ऑन प्लेइंग, आई कुड हियर द स्निक्स, फेंटेस्ट स्निक्स आल्सो। इट वेंट ऑन। कुछ अरसे के बाद ऐसा पता चला कि भाई घर में टीवी देख रहे थे, तो मैं बोला यार थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लो। एक बार 2 बार सुने फैमिली मेम्बर, फिर तीसरे बार लो यार आई थिंक इट्स बेटर यू गो एंड चेक अप विद एन ENT स्पेशलिस्ट। तो ऑन दोज बेसिस ENT स्पेशलिस्ट मिस्टर रुद्रप्पा इन बैंगलोर, he said बॉस थोड़ा सा गैप आ गया है वो फ्रैक्चर की वजह से, तो आई डोंट वांट टू टेक एनी चांस ऑन एनी सर्जरी, क्योंकि यू आर ए नेशनल फिगर एंड एन इंटरनेशनल ब्ला 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 जो भी है, एंड ट्राई एंड फाइंड वन सोल्यूशन विदाउट द सर्जरी। तो उस ज़माने में MD ऑफ वाइडेक्स वाज देयर, मिस्टर TS आनंद, तो ही केम डाउन फॉर ए राउंड इन बैंगलोर, तो आई मेट हिम। तो उन्होंने चेकअप किया एंड ही सेड कि we will not let you go for this surgery. We will give you a wonderful magical hearing aid called Widex. तो वो जब लगाया मैं, तो believe me, it was like magic. Conferences में, मेरे commentary assignments में, talking into the committees, ये वो, it saved me from embarrassing situations. So it is still going on, and thanks to Widex and hats off to Widex. CEO Saab, Avinash ji, you've been a dynamic force behind Widex, and we have got some wonderful concepts, new ideas going into the schools, colleges, and bade academies mein, where clubs, where senior citizens are all, short of hearing. So we will be, our audiologists will be going around in all these places. So I'm very grateful and thankful. It has saved me from many embarrassing situations. So this is the highest, best quality in the world actually. So obviously he said, "Okay, bhai, this is very interesting now." So he said, I asked him, "Okay, bhai, what is this hearing aid costing?" He said, it starts from 10,000 onward, or jo bhi hai, but the one which you require costs 1.5 lakhs. So I immediately told him, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दिया।
don't worry. We'll make you a brand ambassador. Ha ha. But I have heard you loud and clear now. So from there on, it's more than 10, 12, 15, 12 years that I'm using hearing aids. And we have done a great job in going to schools, giving hearing aids to the deserving and the needy who cannot afford even 10,000. Free hearing aids have been given to the deaf and dumb kids. And there are a lot of new concepts are in the pipeline of the Widex company. And Mr. Avinash ji and Mr. Rohit from Delhi, they're all making big grounds to bring awareness. It's very important that awareness is very important. It's you all who can bring about a lot of awareness, telling the people, hey, don't feel shy if you have got any hearing problem. See, Sayyid Kirmani uses it. Why don't you use? Why do you feel shy? You got to say that in your media report. It's very, very important. किरमानी साहब जब आप क्रिकेट खेलते हैं बात क्लियर आती है नहीं, या ये ये ज़्यादा कुछ थोड़ा सा कम होने लगा मेरे को। सुनाई दे रही थी। जी। देखिए नॉर्मल हियरिंग को भी सुनाई नहीं देता, उसने बता देता है स्क्रीन पे। कॉर्ड बिहाइंड को भी है सो, या बैट को लगा या पैड को लगा, उसको समझ में नहीं आता है अंपायर को, और विकेट कीपर भी दूर खड़ा हुआ है। बट व्हेन आई एम स्टैंडिंग अप I could hear the faintest snicks without hearing it, and now with the hearing aid it is much more clearer. So it makes a world of a difference. The technology is mind-boggling. कि क्या नए concepts आए हैं, new technologies have been. This is digital hearing aid, and it is connected to the Bluetooth also. I can have this in my pocket, and it rings in my ears. So without taking it out, I can speak. So the technology is mind-boggling, and there are so many innovations coming up. So I'm very grateful to the Widex company for having got me as a brand ambassador. And it will be my utmost pleasure to bring awareness to my cricketing friends also, who are in the process of using hearing aids. As they are catching up with the age, etc. and etc. They are feeling shy. Magar they are like this. When they are talking to anybody, they are feeling shy that to say that I have got a little bit of hearing loss. So on those basis, I think you all should bring a lot of awareness, give good publicity, not because I am the brand ambassador, but for the sake of those who are feeling shy. And the user of it, by the way. There have been advertisements by various persons who don't use, but they are there bringing awareness. सर आज अभी आपको प्राइम साउंड सेंटर की तरफ से जो साउंड एम्बेसडर जो बनाया गया है आपको, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपको कितनी खुशी मिली है ये साउंड एम्बेसडर बनने के बाद? हाँ जी बिल्कुल। क्या फील करते हैं आप इसके बारे में? जी हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा साउंड सेंटर ओनर्स को और जो हुआ इंचार्ज, राइट, एंड इट इज़ wonderful to be associated with the Widex company, and I will take it forward as and when required. मैंने आपका सवाल ठीक से जवाब दिया? ठीक से सुना मैंने? हाँ बिल्कुल ठीक है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, ये जो आपकी मशीनरी है इसका सर प्राइसिंग कितना रखा गया है और इसकी क्या गारंटी का थोड़ा रहता है वो? देखिए ऐसे ये हियरिंग एड मशीन्स हैं 10-15 हज़ार से शुरू होकर 3 लाख तक है। वो जब कोई पेशेंट आता है क्लिनिक तो उसकी जो ऑडियोग्राम होता है, उसकी जो असेसमेंट होती है और उसकी रिक्वायरमेंट लाइफस्टाइल के हिसाब से उसको वो प्रोडक्ट दिया जाता है। और जब हम ये प्रोडक्ट देते हैं तो उसकी वारंटी हम देते हैं 2 साल। नॉर्मल लाइन हमने देखी है वाइडेक्स जो कि स्टडी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, तो हम उन पेशेंट से भी मिले तो 10 साल से हमारी मशीन यूज करते हैं।
ऑन एन एवरेज हम देखते हैं कि 5 से 6 साल में एक पेशेंट हियरिंग एड की दूसरी तरफ है और ये टेक्नोलॉजी पे एडवांस हो रही है। जैसे किरमानी सर ने कहा कि अगर फ़ोन आता है तो बचता है, तो यहाँ पे आप कनेक्टिविटी आ कि जो कनेक्टिविटी हो जाती है हियरिंग एड की मोबाइल के साथ, रिचार्जेबल हियरिंग एड्स आ गए हैं, तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो रही है। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल था कि ये जो मतलब एक्सीडेंटल अगर हम नहीं बात करें, नॉर्मल लोगों को कितनी एज के बाद इसकी जरूरत पड़ती है? इस पर मैं बताना चाहूँगा कि किरमानी साहब हैज ऑलवेज बीन, ही इज नेवर शाई ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड इज ऑलवेज बीन सॉर्ट ऑफ वेरी मॉडर्न इन हिज आउटलुक टू लाइफ। बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जो एवरेज अगर हम देखें तो 7 से 8 साल लगते हैं उन्हें हेयरिंग लॉस शुरू होने से मशीन लगवाने तक। शर्मा शर्मी में पता नहीं चला, फिर शर्म आ गई, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। तो इधर एवरेज अगर किसी को 45-50 में हेयरिंग लॉस हो रहा है, 60 में जाके लगवाता है। और वो जो 10 साल उसके वेस्ट हुए, उसमें फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच जो है वो खराब हो जाती है, क्योंकि ब्रेन को आदत नहीं रहती। साउंड सेंटर यहाँ पे एक और नई टेक्निक लेके आया है कि रोहित जी ने साउंड सेंटर्स की टीम में विजुअलाइज किया कि ऐसा ना हो कि किसी को इसका फायदा समझ में अगर नहीं आ रहा, अर्ली स्टेजेस के लिए देयर इज अ स्पेशल रूम जहाँ पे उनको टेक्नोलॉजी टेस्ट करा सकते हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। और वो टेक्नोलॉजी टेस्ट करके उनके परिवार वाले भी देख सकते हैं कि वो बिना मशीन के क्या सुन रहे हैं, कितना गेस वर्क कर रहे हैं, कितना वो लिप रीडिंग कर रहे हैं। आजकल लिप रीडिंग तो खैर मुश्किल ही हो गई है, पर ओवरऑल ये जो तरीका है टेस्ट करने का, ये पहली बार ही हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अब तक होता था कि एक मशीन लगा दिया जी हो गया, समझ आया है नहीं आया। यहाँ पे यू हैव एन ऑप्शन ऑफ चेकिंग एंड इवन द फैमिली मेंबर्स कैन अंडरस्टैंड। तो हम चाहते हैं कि जो 7 साल 8 साल का गैप है फ्रॉम ऑनसेट ऑफ हियरिंग लॉस टिल द फिटिंग ऑफ हियरिंग एड, उसको रिड्यूस करके जितना हम पहले लाएं उतना बेनिफिशियल फॉर द एंड यूजर एंड द फैमिली ऑल्सो। इसके साथ साथ जो आपने पूछा, हियरिंग लॉस की कोई पर्टिकुलर एज ऐसे नहीं है। आजकल हमने काफ़ी यंग पेशेंट्स भी देखे, स्पेशली विद चेंजिंग लाइफस्टाइल, जो ये ईयरफोन हेडफोन विद लाउड वॉल्यूम जो लोग यूज़ कर रहे हैं, या अदर मेडिकल एलिमेंट्स है जिनको डायबिटीज़ वगैरह है, देयर इज़ नो पर्टिकुलर एज एज सच। तो हमारा कहना ये है कि जो डॉक्टर साहब ने कहा कि जो बीच में 7 साल 8 साल जो पेशेंट लेता है कि मैनेज हो रहा है, सोशल स्टिग्मा कहीं है या उसको पता नहीं है कि ये इतने अच्छे सॉल्यूशंस अवेलेबल है, वहाँ पे लॉस ज़्यादा बढ़ता है। तो हमने देखा जो रिसेंटली कि यंग पेशेंट्स भी हैं, यंग लोग भी हैं, 20 साल 25 साल 30 साल, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, दे आर हैविंग सम काइंड ऑफ हियरिंग लॉस। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वी आर लॉन्चिंग। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।